हेलो देयर, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर सो लॉन्ग गाइज। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो अपलोड करे हुए। लाइफ है यार, थिंग्स हैपेंड और आप लोगों को अपडेट भी नहीं कर पाया बिकॉज अभी तक कम्युनिटी टैब की पावर मेरे हाथ में नहीं आई है। होपफुली जल्दी आ जाएगी। पर इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। जहाँ हम रुके थे वहीं से आपको आगे ले जाने वापस आ गया हूँ उसी एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ। तो इन टुडेज वीडियो लेट्स टॉक एडजेक्टिव्स। अब अगर आपने वीडियो का थंबनेल ध्यान से देखा हो या टाइटल पढ़ा हो तो उसमें लिखा है मैंने एडजेक्टिव्स द डिस्क्रिप्टिव एज। तो ये जो फ्रेज है डिस्क्रिप्टिव एज, इसका क्या मतलब है सोचा आपने? देखो मैं बताता हूँ। दिस फ्रेज द डिस्क्रिप्टिव एज हैज द होल क्रक्स ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉल्ड एडजेक्टिव्स। यानी एडजेक्टिव्स नाम के जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनका पूरा सार आपको ये फ्रेज द डिस्क्रिप्टिव एज निकाल के दे देगा। तो पहले अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? An adjective is a word that modifies a noun or a pronoun, and it modifies in a sense that it describes the qualities or states of being of a noun or a pronoun. Adjective एक ऐसा word है जो एक noun या pronoun को modify करता है। अब modify करना मतलब बदलाव लाना। बदलाव लाने से हमारा मतलब ये नहीं कि नाउन या प्रोनाउन को बदल ही देता है, नहीं। एडजेक्टिव का काम है उस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को, उसके फीचर्स को बताना या फिर बताना कि उसकी दशा क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। अब इस डेफिनेशन में मैंने हाईलाइट कर रहा हूं आपको नाउन एंड प्रोनाउन। ये बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये कंफ्यूजन का पॉइंट होगा। कंफ्यूजन का पॉइंट क्यों होगा ये भी मैं इसी वीडियो में आगे क्लियर करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो एडजेक्टिव्स की बात करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ नाउन्स एंड प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, जैसे व्हाट इज इट, क्या है, हुज इट इज, किसका है, व्हाट काइंड, किस तरह का है। तो नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड जब भी इस तरह के सवाल आते हैं इन सवालों का जवाब देने का काम एडजेक्टिव्स का है। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ एडजेक्टिव्स के, वर्ड्स के क्या क्या होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इनॉर्मस, बहुत बड़ा, सिली, फन, येलो, ब्राउन, ओल्ड, क्रुकेड, स्टॉर्मी। और ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है। मतलब आप एडजेक्टिव्स के कहीं पे भी जाके फुल स्टॉप नहीं लगा सकते कि भैया यहाँ एडजेक्टिव्स की लिस्ट खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि नाउन प्रोनाउन की तरह ही एडजेक्टिव्स भी ओपन वर्ड क्लासेस हैं। ओपन वर्ड क्लासेस मतलब ऐसे वर्ड्स का ग्रुप या ऐसे वर्ड्स की क्लास या कैटेगरी जो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि नए 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 वर्ड्स जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और दूसरे फील्ड्स में जो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी वजह से नए नए वर्ड्स आते जा रहे हैं। और एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड क्लास है जिसमें ये वर्ड्स की लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकती। इसीलिए एडजेक्टिव्स बहुत तरह के हो सकते हैं। आप एक लिस्ट में उनको पुट इन नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये समझ सकते हो कि उनका रोल क्या है और एक सेंटेंस में वो किस तरह से काम में लिए जा रहे हैं। अब देखो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव दो काम करते हैं, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं या उनकी स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एडजेक्टिव थोड़ा इधर उधर हर जगह हाथ मारते रहते हैं। उनके और भी दूसरे काम हैं, फंक्शंस हैं उनके। अब वो कौन से हैं वो बताता हूँ आपको। पहला हमने बात कर ली, दे मॉडिफाई नाउन। दूसरा, दे एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी नाउन या प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस उनकी तारीफ भी कर सकते हैं, यस वो वाला कॉम्प्लीमेंट भी, और दूसरी तरह का कॉम्प्लीमेंट कि उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उन्हीं का साथ निभा रहे हैं एक तरह से। तीसरी चीज, देयर फंक्शन इज टू आस्क क्वेश्चंस एज वेल, यानी सवाल पूछने का काम भी एडजेक्टिव्स करते हैं। सब अभी हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। चौथा काम है इनका आंसर द क्वेश्चन, सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी दे सकते हैं। फिफ्थ आता है हमारा, दे स्पेसिफाई व्हाट और विच नाउन आर वी टॉकिंग अबाउट। यानी कोई भी सेंटेंस में अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो गया ना कि यार इसमें नाउन क्या है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन केस कभी हो गया आपको, अगर उस सेंटेंस में आपके पास एडजेक्टिव आ गया तो खुद को लगी समझिए, क्योंकि समझ जाएंगे आप कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की ही बात कर रहे होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारे पास, दे शो पोजेशन। पोजेशन मतलब कि कोई चीज़ किसकी है, या जैसे हम कहते हैं ना कि ये कार मेरी है, ये घर मेरा है, ये स्कूल मेरी है। तो पोजेशन यानी अपना बताना किसी चीज़ को। नाउन या प्रोनाउन का पोजेशन बताने में भी हमारी एडजेक्टिव्स हेल्प करते हैं। सेवेंथ पॉइंट आता है, दे हेल्प अस इन कंपेयरिंग नाउन्स। कोई भी नाउन को किसी दूसरे नाउन से कंपेयर करना है या किसी नाउन को इन जनरल किसी बहुत बड़े ग्रुप से कंपेयर करना है, किसी भी तरह का कंपैरिजन में हमारे हेल्प करते हैं एडजेक्टिव्स। मतलब इसमें वर्ड्स आता है जैसे
कूल, स्मार्ट, कहते हैं ना ये उससे ज़्यादा कूल है बंदा, ही इज स्मार्टर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। तो हमने एक नाउन को बाकी दूसरे नाउन से कंपेयर कर दिया, वहाँ भी एडजेक्टिव्स काम में आते हैं। और 8th तो हमने भी पढ़ा ही था कि दे डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी उनकी दशा बताते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लेट अस सी हाउ एडजेक्टिव्स वर्क। समझते हैं कि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव्स किस तरह से काम करते हैं। एक सेंटेंस मान के चलिए, द बास्केट इज फुल ऑफ एप्पल्स। इसके अंदर आपको आर्टिकल मिल जाएगा, आपको नाउन मिल जाएगा, लिंकिंग वर्ब है, प्रीपोजिशन है, सब मिल गया आपको, लेकिन एक भी एडजेक्टिव नहीं है। दोनों नाउन्स में से किसी के लिए भी कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा। अब थोड़ा चीज़ों को स्पाइस अप करते हैं और देखते हैं कि एडजेक्टिव्स ऐड होने के बाद सेंटेंस में कैसे चेंजेस आते हैं। मैं कह दूं द बिग बास्केट इज फुल ऑफ रेड एप्पल्स। अब आप देखो दोनों सेंटेंस सही थे, ओरिजिनल वाला और ये जो मैंने चेंज किया, लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस हमें फर्स्ट के मुकाबले ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा है ना। वो हमें बास्केट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बता रहा है कि बास्केट कैसी है, बड़ी है, द बिग बास्केट। और दूसरी चीज़ वो हमें एप्पल का कलर भी बता रहा है। क्या बता रहा है? द रेड एप्पल्स। क्योंकि अब आप देखो एप्पल्स के भी अलग अलग कलर होते हैं, उसी तरह बास्केट भी अलग अलग हो सकती है, बिग, स्मॉल, ओवल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, कुछ भी हो सकती है बास्केट का कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती। इस तरह से काम करते हैं एडजेक्टिव्स। आगे बात कर लेते हैं द वेज टू यूज एन एडजेक्टिव, यानी एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव को किन्हीं तरीकों से यूज किया जाता है। दो तरीके हैं। पहला, यूज द एडजेक्टिव राइट नेक्स्ट टू द नाउन और द प्रोनाउन विच दे मॉडिफाई, यानी जिस नाउन और प्रोनाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं, जिनकी खूबी या कुछ भी बता रहे हैं, उनके बिल्कुल बगल में यानी आगे या पीछे यूज करते हैं। यानी नाउन और उस एडजेक्टिव के बीच में कोई तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आएगा। एग्जाम्पल, द ब्लू बर्ड्स बिल्ट अ नेस्ट। ब्लू बर्ड्स, बर्ड्स की फीचर है कि क्या है, वो ब्लू कलर की। दोनों के बीच में कोई तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। दूसरा तरीका, वी यूज देम राइट नेक्स्ट टू अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम कॉमन लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं, यानी जो हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये जितने भी होते हैं, इनके बिल्कुल बाद उन्हें यूज किया जाएगा। जैसे दिस हाउस इज ओल्ड। हाउस इज ओल्ड, अभी भी वो एडजेक्टिव काम नाउन के लिए कर रहा है, लेकिन वो लिंकिंग वर्ब के बिल्कुल बाद में है। मैं इस सेंटेंस को रिफ्रेज भी कर सकता था, कह दूं कि दिस इज एन ओल्ड हाउस। ओल्ड हाउस, अब वो पहले वाली सिचुएशन आ गई कि एडजेक्टिव बिल्कुल नाउन के साथ यूज हुआ, लेकिन आप देखो दोनों तरीकों में फर्क कुछ भी नहीं है, हमारा मतलब नहीं बदला। दिस हाउस इज ओल्ड, ये घर पुराना है। दिस इज एन ओल्ड हाउस, ये एक पुराना घर है। कहने का तरीका अलग अलग हो गया, यानी दो तरीके मिल गए हमें एडजेक्टिव को यूज करने के, जैसा भी हमें सेंटेंस में थोड़ा प्लीजिंग लगे, बाकी कोई बहुत मेजर रोल नहीं प्ले कर रहा है यहाँ पे। चलो फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े से। गविन इज अ स्मार्ट गाय। गविन कैसा बंदा है? स्मार्ट। द ओल्ड क्लॉक वॉज ब्रोकन। मैं कह सकता था द क्लॉक वॉज ब्रोकन, पर मैंने क्या लिखा? ओल्ड क्लॉक। ओल्ड से हमें उसकी एज पता चली। द मिरर वॉज क्रूक्ड, क्रैक्ड एंड डर्टी। मिरर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पता चली। द कॉकी रैबिट lost the race to the careful tortoise. The big goofy dog was named Bud. यानी डॉग की कैरेक्टरिस्टिक है, वो बिग था, गूफी था। तो इस तरह के और भी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे आपके रेफरेंस के लिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे हम मूव ऑन करें उससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताते टाइम एक बात कही थी कि एडजेक्टिव्स दे डिस्क्राइब द क्वालिटीज एंड स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन्स एंड प्रोनाउन पे मैंने बहुत जोर डाला था और कहा था इसको याद रखना। अब उसी पॉइंट को हम एड्रेस करते हैं। क्यों? ये वैसे तो मैं एडवर्ब्स की वीडियो के बाद लेने वाला था, लेकिन वहाँ मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन का पॉइंट है और कन्फ्यूजन हम जितनी जल्दी एड्रेस कर लें उतने हम सेफ रहते हैं, हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट बचता है। हम डिस्कस कर रहे हैं एडजेक्टिव्स वर्सेस एडवर्ब्स। देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें क्यों होता है? क्योंकि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के काम दोनों की सेम है, ठीक है। दोनों का काम है क्वालिटीज़ बताना, स्टेट ऑफ बीइंग बताना, सवालों के जवाब देना, जवाबों के सवाल निकालना, कंपैरिजन करना, सब काम सेम है। फर्क पड़ता है वो काम किसके लिए कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे नाउन्स एंड प्रोनाउंस की क्वालिटीज एंड ऑल द अदर थिंग्स। इनके अलावा बाकी के जो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे, वर्ब्स, इवन एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इनकी कोई क्वालिटीज अगर हमें डिस्क्राइब करनी है तो
वो सारा का सारा काम होता है एडवर्ब्स का। नाउन की क्वालिटीज, प्रोनाउन की क्वालिटीज बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कह दे रहे हैं। इन दोनों के अलावा बाकियों की क्वालिटीज बताने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कह दे रहे हैं। इतना सा ही डिफरेंस का पॉइंट है, लेकिन ये इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस कंफ्यूजन को फटाफट एक एग्जाम्पल से रेक्टिफाई कर लेते हैं। आई कडल्ड दी कैट, मैंने सेंटेंस लिया, ठीक है। अब मैं पहले इसमें एडजेक्टिव ऐड करूंगा। एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो नाउन है, आई और कैट। मैं कैट को मॉडिफाई करता हूँ, आई कडल्ड दी फ्लफी कैट। तो कैट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या मिला हमें कि वो फ्लफी है। वहीं इस ओरिजिनल सेंटेंस में अब मुझे एडवर्ब ऐड करना है। मान लो मुझे कडल जो वर्ड है उसको मॉडिफाई करना है, तो वो क्या है, एक वर्ब है, और एक वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब यूज करते हैं। मैं कह देता हूं आई जेंटली कडल्ड द कैट, यानी मेरा जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो एक्शन किस तरह से मैंने किया। अभी मेरा वर्ब मॉडिफाई हुआ, इसलिए हुआ ये एडवर्ब, और पिछले वाले में मेरा नाउन मॉडिफाई हुआ था, इसलिए वो हुआ एडजेक्टिव। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, बाकी फंक्शनिंग दोनों की पूरी सेम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने होते हैं हमारे पास? तो जी 1 दर्जन है, यानी 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। और ये वैसा कि 12 नहीं, वो वाला सीन नहीं कि बस 12 ही है, वो वाला सीन है। मतलब यकीन मानो इतने सिंपल है। ये स्टार्ट होते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव से, फिर हमारे पास आता है क्यूमुलेटिव, कोऑर्डिनेटिव, कॉम्पाउंड, प्रॉपर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, पजेसिव, प्रेडिकेट एंड क्वांटिटेटिव। तो ये हमारे 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आ गए। तो चलिए क्रम में सबसे पहले क्या आया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो उसी को उठाते हैं। नाउ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दे एक्सप्रेस अ क्वालिटी और एन एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन। मतलब सीधी सीधी सिंपल सपाट बात है कि किसी भी नाउन की सीधी क्वालिटी बता देते हैं, कोई घुमा फिरा के बात ही नहीं कर रहा। जॉन इज माई बिग ब्रदर। कौन सा ब्रदर? बिग ब्रदर। द सिली डॉग रोल्ड इनटू द मड। डॉग कैसा है? सिली। शी इज अ कॉम्पिटेंट कैशियर। कैशियर कैसी है? कॉम्पिटेंट। सीधे सीधे नाउन की क्वालिटीज बता दी जा रही है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव। दूसरा आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। नाउ कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स दे वर्क टुगेदर एंड मॉडिफाई अ सिंगल नाउन, एंड देन दीज एडजेक्टिव्स आर सेपरेटेड यूजिंग द वर्ड and and और यूजिंग कॉमास। क्या बोल रहे हैं हम? अलग अलग एडजेक्टिव्स को जब हम यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा एडजेक्टिव को हम यूज कर रहे हैं किसी भी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, और जब हम उन्हें एंड, A&D एंड वर्ड या फिर कॉमा से उन्हें सेपरेट कर देते हैं, एक दूसरे से अलग अलग कर देते हैं, तो वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। जैसे शी वोर अ येलो एंड ब्लू टॉप, यानी उसके टॉप का क्या फीचर था, क्या कलर बता दिया गया यहाँ पे? येलो एंड ब्लू। दैट वॉज अ ब्राइट सनी एंड ग्लोरियस मॉर्निंग। ब्राइट कॉमा सनी एंड ग्लोरियस, जो हमारा नाउन है यहाँ पे, उसी के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को बता दिया गया। वैसे तो ये एक तरह से सिनोनियम ही हो गए, ब्राइट, सनी और ग्लोरियस, लेकिन बात कहने की ये है कि किसी भी एक तरह के एट्रीब्यूट को एक नाउन के बताने में मदद करते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। थर्ड, वी हैव क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स. Now, like coordinate adjectives, cumulative adjectives, they also work together to modify a noun, but using its different qualities or attributes, right? And they do not use and or comma while they are being separated, okay? Cumulative adjective है वो इस तरह के adjectives होते हैं, काम वो भी coordinate adjective वाला ही कर रहे हैं कि एक ही noun की qualities बता रहे हैं, लेकिन coordinate same qualities बता रहा था। जैसे मैंने कहा था येलो एंड ब्लू टॉप, तो टॉप, येलो और ब्लू दोनों टॉप का कलर ही बता रहे थे, लेकिन क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव आपको एक ही नाउन की अलग अलग क्वालिटीज बताते हैं। जैसे मैं कह देता हूं कि डू यू नीड दिस ओल्ड प्लास्टिक क्लॉक एनी मोर, तो क्लॉक की अब 2 डिफरेंट क्वालिटीज हमें पता है, ओल्ड एंड प्लास्टिक। इसी तरह से 6 टाइनी किटन्स मियाउड फॉर देयर डिनर, तो किटन्स कितने हैं पहले तो बता दी क्वांटिटी 6, फिर उनके बता दिए दूसरा एट्रीब्यूट टाइनी। तो ये वो एडजेक्टिव है, साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही नाउन की अलग अलग क्वालिटीज बता रहे हैं। फोर्थ है हमारे पास कॉम्पाउंड एडजेक्टिव्स। नाउ कॉम्पाउंड वर्ड मैंने आपको इतनी बार पहले भी बता चुका हूँ, नाउन और इन सब में भी आपको पता चल गया होगा। कॉम्पाउंड का मतलब होता है जब हम 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट वर्ड्स को लाके जोड़ के एक नया वर्ड बना लेते हैं,
एक पूरा होल न्यू वर्ड, उसे कंपाउंड करना कहते हैं। सेम कहानी है कंपाउंड एडजेक्टिव्स की। वी ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट वर्ड्स एंड जॉइन देम टू गेट अ सिंगल होल कंपाउंड एडजेक्टिव एंड वी यूजुअली सेपरेट देम विथ हाइफन, पर कभी कभार हम हाइफन से सेपरेट नहीं भी करते उन्हें। एग्जाम्पल से बताता हूँ कि दिस इज अ फुल टाइम जॉब। तो जॉब किस तरह की है? फुल टाइम, फुल हाइफन टाइम। फुल टाइम एक अपने आप में नया वर्ड हो गया। फुल का मीनिंग अलग, टाइम का मीनिंग अलग, जोड़ के एक कंपाउंड करके नया वर्ड मिला फुल टाइम। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ फुल प्रूफ प्लान। फुल प्रूफ, अब यहाँ हाइफन नहीं है, फुल प्रूफ, दो अलग अलग वर्ड। प्लान कैसा है? फुल प्रूफ है। तो ये प्लान की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, लेकिन ये जो हमें एडजेक्टिव मिल रहा है ये दो अलग वर्ड से मिल रहा है। वही कहानी कंपाउंड एडजेक्टिव। पांचवा है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स। Now proper adjectives, they refer to proper nouns and just like proper nouns they must be capitalized। तो क्या कह रहे हैं हमने? जैसे प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि क्या थे वो, किसी प्रॉपर इंसान का नाम, जगह का नाम, किसी प्रॉपर चीज का नाम हुआ करता था। सेम कहानी प्रॉपर एडजेक्टिव की है। वो भी प्रॉपर नाउन्स को ही स्पेसिफाई या उनको ही रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं, आई लव जापानीज फूड। अब जापानीज एक वर्ड है और जापान एक जगह है। तो जैसे ही मैंने जापानीज वर्ड यूज किया, एक आइडिया मिल गया कि मैं जापान कल्चर से कुछ तो रेफर कर रहा हूं, कुछ तो। अब सेंटेंस में मैंने क्या लिखा? जापानीज फूड, यानी मैं जापान के फूड को रेफर कर रहा हूं। तो एक प्रॉपर नाउन को रेफर करते हुए मैंने उस एडजेक्टिव को निकाला। और हमेशा कैपिटल होगा, तो जापानीज में जे कैपिटल होगा। दैट इज वाई प्रॉपर एडजेक्टिव। शी इज गोइंग टू अ शेक्सपियरियन फेस्टिवल। अब शेक्सपियर और शेक्सपियरियन, शेक्सपियरियन वर्ड मुझे शेक्सपियर के सारे एट्रीब्यूट्स दे देता है। तो मैंने जैसे ही इसे यहाँ यूज़ किया, मुझे फेस्टिवल की क्वालिटीज़ पता चल गई। यानी शेक्सपियरियन फेस्टिवल का मतलब शेक्सपियर के रेफरेंसेस होंगे, उनकी बुक्स की कोई स्टॉल लगी होगी, देयर माइट बी द थीम ऑफ शेक्सपियर कैरेक्टर्स, मतलब लोग शेक्सपियर के फेमस कैरेक्टर्स की तरह ड्रेसअप होके आएंगे। तो उस वर्ड से मुझे उस प्रॉपर नाउन का रेफरेंस मिल गया। तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एंड विद द प्रॉपर एडजेक्टिव्स लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो फॉर यू ऑल। यहीं रोक देते हैं इस वीडियो को, आगे जाएंगे बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, द रिमेनिंग 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स अगली वाली वीडियो में पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे। तो आई होप एज यूजुअल आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। शेयर कीजिए उसके साथ जिसको लगता है आपको कि हेल्प हो जाए वीडियो से। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कमेंट में बता दीजिए मुझे क्या नया आपको देखना है। ये सीरीज़ तो चली रही है, इसके अलावा या किसी और तरह की आपको हेल्प चाहिए मुझसे, तो वो भी आप मुझे कमेंट में या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे शेयर कर सकते हैं। विद दैट आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, चीयर्स।